नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, आपके इस रिश्ते आपके और उनके रिश्ते को लेकर अभी इसी वक्त, ठीक है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं ये रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल होगी। एंड आप इस रीडिंग को देखिए, अगर इसकी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है देन वेल एंड गुड, नहीं होती है तो कोई बात नहीं। इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो, उसे देख सकते हो। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या है उनका करंट एनर्जी, वाइब्स क्या चल रहा है। एंड देन हम इस पर आते हैं कि वो आपके बारे में इस समय पे क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर उनके मन में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक जर्नल ओवरव्यू लेती हूँ कि क्या चल रहा है। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देन हमारे पास आया है एक्शन का कार्ड। देन हमारे पास आया है द मैजिशियन एंड द मिरर। एंड बैक ऑफ द डेक देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। रेस्ट एंड रिजनरेशन 90 नंबर। ओके, सो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सिचुएशंस चल रही हैं यहाँ पर एट प्रेजेंट। जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मेजर डिसीजंस लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस समय पर इनकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन, जो भी सर्कमस्टांसेस चल रही है ना कहीं उस चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं कि इस वक्त ये पर्सन सिंगल है, यानी कि किसी भी तरीके का कनेक्शन, कमिटमेंट या रिलेशनशिप में नहीं है। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि इस समय पर ये किसी भी तरीके का कमिटमेंट या फिर किसी भी तरीके का रिलेशनशिप, किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ भी चीज़ नहीं देख रहे हैं, ना ही उसको एंटरटेन कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे आती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, ये कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में समय पर है, इनका मन कहीं न कहीं शांत है। एंड ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आप दोनों किस तरीके से मिले थे, किस तरीके से आप लोग रिलेशनशिप में आए थे, क्या-क्या आपकी छोटी-छोटी बातें जो आपको इनकी याद रहती थी, छोटी-छोटी चीज़ें जो आप इनके लिए करते थे, छोटे-छोटे एफ़र्ट्स जो आप इनके लिए करते थे ना, कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। एंड उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा ये भी महसूस कर रहे हैं कि आपने इतने कम समय में कैसे इनको इतना स्पेशल फ़ील कराया, कैसे इनके लिए इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स करे हैं। कहीं न कहीं इस समय पर ये आपके पार्टनर एक ना थोड़ा-सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि थोड़े रिलीजियस हो रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर इस समय पर कहीं न कहीं ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या 3D वर्ल्ड से ऊपर उठकर है। ओके, एंड हो सकता है कि जर्नली आपके पार्टनर इस एनर्जी फॉर्म में नहीं रहते, मतलब जर्नली इनको ये हर चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्ट महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक जैसे हम कहते हैं ना 3D वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो इनके लिए कोई भी चीज़ मतलब एक डीप कनेक्शन अगर मैं बोलूँ तो वो केवल एक ऐसा कनेक्शन होगा जो इमोशनल प्लेस पर आपको समझ सके। लेकिन एक ऐसा कनेक्शन जिससे आप सेपरेट हो, लेकिन तब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप सेपरेट नहीं हो, ठीक है? ये पहली बार इनको महसूस हो रहा है, ये कनेक्शन आपके साथ इनको महसूस हो रहा है। इस समय पे ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये पार्टनर या तो आपके साथ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में हो सकते हैं, यानी कि कभी बात हो रही है, कभी बात नहीं हो रही है, कभी ठीक चल रहा है कनेक्शन, कभी फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आप बिल्कुल ही कनेक्शन मतलब कॉन्टैक्ट में नहीं है इस समय पे, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन आपके पार्टनर का ना लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो गया, मार्क माय वर्ड्स। इनका लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो गया है एंड कहीं न कहीं ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गए हैं, या तो ये मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़े हैं, या फिर किसी स्पिरिचुअल गुरु के अंडर रह रहे हैं, ठीक है? उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, इस तरीके से हो सकता है। या फिर कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गए हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। कहीं न ये अपने आप को इन ट्यून कर रहे हैं ऑलमाइटी गॉड से। उनके साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ऑलमाइटी गॉड्स एंड कहीं न कहीं इसका जो एक कोर एनर्जी है ना, वो आपके थ्रू आया है। वो आपका इनकी लाइफ़ में आने के बाद से आया है, ठीक है? यहाँ पे मुझे एक क्लिप याद आ रही है, ठीक है? आजकल बहुत वायरल भी चल रहा है, ठीक है? कि आई थिंक सो विराट कोहली की है वो, ठीक है? एंड वो कहते हैं कि मतलब कहीं न कहीं जब
वो अपने पार्टनर से मिले थे उससे पहले वो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं थे, एंड आफ्टर दैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है मे बी आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा। वो छोटी-छोटी क्लिप्स जो बना-बना के लोग डालते हैं शॉर्ट्स के फॉर्म में, मेरे ख़्याल से मैंने उसी में ही देखी थी, एंड वो क्लिप ब्यूटीफुल थी, ठीक है। एंड वो इसी इसी मैसेज के ऊपर है कि कई बार कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आते हैं ना, जो आपका नज़रिया बदलते हैं चीज़ों को लेकर, जो आपका नज़रिया बदलेंगे, जो आपका रवैया बदलेंगे, जो आपके एक्शंस को बदलेंगे, ठीक है। तो ये मुझे वो एनर्जी लग रही है कि शायद ये उस ज़ोन के इंसान नहीं थे जो ये अब बन रहे हैं, केवल इस कनेक्शन की वजह से, या इस कनेक्शन से जो एनर्जी आई है उसकी वजह से। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, क्योंकि अब ये पर्सन कहीं न कहीं स्पिरिचुअली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं ब 555 व्हेन आई सेड दिस, वॉव! कहीं न कहीं इट इज़ लाइक बैलेंस, इट्स लाइक बैलेंसिंग। अब ये बैलेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एक मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एनर्जी को, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा रोल आपका है। ये पार्टनर आपके लिए भी ऐसा फ़ील करते हैं कि आप इनके कहीं न कहीं बेटर हाफ़ है, मतलब आपने इनको ना इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पहलुओं से रूबरू करवाया है जो शायद पहले ये नहीं जानते थे, या पहले जिनमें इनकी कोई मान्यता नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, जब वो ऐसे कनेक्शंस में आए हैं, क्योंकि आपका प्रेज़ेंस इनको ट्रांसफ़ॉर्म करके गया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अलग से कुछ कहा है, इनको कुछ गाइडेंस दिया है, इनको पाथवे दिखाया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्रेज़ेंस ही इनको ट्रांसफ़ॉर्म करके गया है, बिकॉज़ जो एक्सपीरियंस इन्होंने लिया है इस कनेक्शन से या आपसे, वो चीज़ यहाँ पे बहुत मैटर कर रही है। एंड वो चीज़ ने इनको इस जर्नी पे डाला है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका इनका स्पिरिचुअल कोई ना कोई पाथवे हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी का सोल कनेक्शन होता है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल पाथवे भी होते हैं, ठीक है। तो आप इनके स्पिरिचुअल पाथवे में एक बहुत बड़ा मीडियम बने हो, इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन फॉर सम ऑफ यू, स्पेशली विद द स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन एंड द मिरर यहाँ पे, एंड स्पेशली विद एक्शन एज वेल, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आपका कोई ना कोई सोल कनेक्शन, और आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऑलरेडी अवेकेंड था, ठीक है। वो जब इस कनेक्शन में आया, या जब इस कनेक्शन में सेपरेशन का वक्त आया था, या इस कनेक्शन के दौरान वो पर्सन बहुत अवेकेंड था, वो सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा था, उसे ये चीज़ समझ आ रही थी कि कनेक्शन थोड़ा-सा अलग है, थोड़ा-सा नहीं काफ़ी ज़्यादा अलग है, एंड ये थोड़ा डीपर लेवल का कनेक्शन है। ये इतना नहीं है जितना मुझे सरफेस लेवल पे दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि इनिशियल फेजेज़ में आप दोनों ने एक-दूसरे को इग्नोर कर दिया हो, एक-दूसरे को मना कर दिया हो, या आप दोनों में से किसी एक ने ऐसा करा हो, एंड धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप पाथवे आगे बढ़ा, आप दोनों कहीं न कहीं एक-दूसरे की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। एंड जो एक दूसरे को मना किया होगा वो भी शायद इसी वजह से हो सकता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग थे, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ है, बट आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकेंड था, या फिर स्पिरिचुअल पाथवे पे था, या फिर रिलीजियस था, आई डोंट नो। बट कहीं न कहीं आप इन ट्यून थे, बेसिकली ऑलमाइटी गॉड से आप इन ट्यून्ड थे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका एनर्जी लेवल अच्छा था, तो आप समझ पा रहे थे चीज़ों को। लेकिन अब ये पार्टनर जो है ना, वो अब ये समझे हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये उस पाथवे पे चल रहे हैं, अब ये उस रास्ते पे चल रहे हैं। आपके प्यार ने इनको बहुत बदला है, आपके साथ ने इनको बहुत बदला है, मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। एट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक्ड है आपके ऊपर, ठीक है। ये आपसे दूर नहीं जा सकते, ये आपसे आगे नहीं भाग सकते, और इनको उस चीज़ का अब एहसास हो रहा है। इन्होंने बहुत कोशिशें भी करी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको चेंज करने का, या फिर आपको आपको रिप्लेस करने का नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन आपसे दूर हटने का भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करा है, ट्राई करा है। लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन अब ब्लॉक हो गए हैं आपके ऊपर। इनको ऐसा लग रहा है कि बस अब ये है ना, यही मेरी ज़िंदगी है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि बस आप ही इनकी ज़िंदगी हो, यहीं पे इनकी ज़िंदगी है। वी हैव 6 ऑफ कप्स, जस्ट लुक एट दिस एनर्जी, लाइक बार-बार आपके बारे में सोचना, बार-बार आपका ख़्याल करना, आप क्या कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, आपने खाना खाया होगा, नहीं खाना होगा, लिटरली बच्चों की तरह आपके बारे में सोचना। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड भी है इस चीज़ को लेके कि कहीं आप परेशान तो नहीं हो, कहीं आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ़ में तो नहीं है जो आपको बहुत स्ट्रगल करवा रहा है, या आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। कहीं न कहीं पर्सन बहुत ज़्यादा कंसर्न मुझे लग रहे हैं आपकी तरफ।
ये कहीं न कहीं ये भी सोच रहे हैं कि जब भी आपकी तरफ मुड़ के देखते हैं ना, जब भी आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, जब भी आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, इनको बिल्कुल ब्लैंक एनर्जी मिलती है, मतलब कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलती। तो हो सकता है मे बी आप बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं हो, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। तो कहीं न कहीं ये जब भी आपके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि किस सोर्स से मैं क्या बोलूँ, मैं क्या पूछूँ और कैसे मैं जानूँ कि इस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। 10-10 व्हेन आई सेड दिस, कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे यही एनर्जी आ रही है कि पार्टनर जो है ना, वो आपकी तरफ बहुत इंक्लाइंड है, ठीक है? और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है मोटो है कुछ, या फिर कोई एम है, कोई एम्बिशन है, वो चीज़ें नहीं है। इट्स लाइक ये कंसर्न है आपको लेकर। जैसे एक बच्चे के लिए कोई कंसर्न होता है ना, वैसे ही कंसर्न है लिटरली आपको लेकर। ओके, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज़ नॉट लेटिंग इट अपीयर इन पब्लिक। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या चल क्या रहा है? देखिए, कहाँ तक अगर मैं बोलूँ तो इनका फीलिंग जो है ना, वो आपको लेकर अच्छा है, ठीक है? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप अब इनको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, या कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हुई है, या इन्होंने आपके ऊपर किसी और को प्रेफरेंस दिया है, इन्होंने आपके अलावा किसी और को चुना है, या फिर कहीं न कहीं इन्होंने सही, जैसे कहते हैं ना, जब आपको इनके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक़्त ये पर्सन आपके साथ नहीं थे। इस तरीके की कंडीशंस मुझे यहाँ पे लग रही है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हुआ है, या एक दूसरे को ब्लॉक करा है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो कहीं न कहीं इनको अब ये चीज़ फ़ील हो रही है कि शायद आप नहीं चाहते हो कि कनेक्शन फ़र्दर ग्रो करे। आप नहीं चाहते हो कि मैं, मतलब बेसिकली ये आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करे। आप नहीं चाहते हो कि ये आपकी लाइफ़ में वापस आकर आपको डिस्टर्ब करे। इस तरीके की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है? हो सकता है आपने ऐसा बोला हो सकता है कि ये केवल इनका एक असम्पशन है, केवल इनका एक थिंकिंग है, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ चल रही है इनके दिमाग में, ठीक है? बिकॉज़ हम रीडिंग ये कर रहे हैं कि क्या चल रहा है इनके दिमाग में, इस समय पे क्या सोच रहे हैं, ठीक है? तो ये रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड है, तो हो भी सकता है कि ऐसा हो सकता है नहीं भी ऐसा हो। यहाँ पर और क्या चीज़ है, कहीं न कहीं ये पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ कुछ बड़ा ब्रांड ग्रैंड ओके, मैंने ब्रांड बोल दिया, मे बी हो सकता है आप दोनों एक साथ कम काम करते हो, या सोचा हो कभी कि एक साथ काम करेंगे, एक साथ ये बिज़नेस करेंगे, या फिर एक साथ कुछ डेवलप करेंगे, या एक साथ किसी आइडिया पे वर्क करने का सोचा हो, ठीक है? 12-12 बहुत सिंक्रोनिसिटी है आपकी रीडिंग में, ठीक है? मैं जब भी देख रही हूँ, कहीं न कहीं बार-बार सिंक्रोनिसिटीज़ आ रही हैं। कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर भी कंसर्न है, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इन्हें कुछ बिल्ड करना है, ठीक है? अपनी लाइफ़ में कुछ बनाना है इन्हें आपके साथ में, ठीक है? फॉर सिंपल ये घर भी हो सकता है, ठीक है? कि आपके साथ इनको घर बनाना है, या मैरिज करनी है, या फिर यहाँ पे ब्रांड्स भी हो सकता है, ठीक है? वर्क भी हो सकता है। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के अम आप दोनों में कोई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस भी हुए हैं, ठीक है? लाइक किसी ने किसी को फाइनेंशियली हेल्प भी करा है, इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है। ओके, या बिज़नेस के लिए हेल्प करा है फाइनेंशियली, मे बी, मे नॉट बी, इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल लेवल पे कुछ ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं, इस तरीके का है। ओके। हुँ। इस समय जो है ये पर्सन थोड़ा-सा आपसे डिस्टिंक्ट सॉरी डिस्टेंस बनाए हुए हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। अगेन मैं वही बोलूँगी, क्योंकि इन्हें क्लैरिटी नहीं है कि आपको चाहिए क्या, ठीक है, इनसे। एंड कहीं न कहीं अगर आप इनके साथ ऑलरेडी कनेक्शन में इस समय पे चल भी रहे हो ना, तो भी इनको क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपका जो रिलेशनशिप का है ना डायरेक्शन, वो कभी सही जाता है, फिर कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा, ऐसे-ऐसे करके डोल रहा है, ठीक है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमोशनल लेवल पे ये पर्सन आपके लिए कंसर्न नहीं है, या इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, या आपको रिप्लेस कर दियो, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा। इनफैक्ट ये इस कनेक्शन के और डीपर लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद के और डीपर लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय ये सेल्फ अवेकनिंग पीरियड से निकल सकते हैं। कहीं न कहीं ये समय ड्यूरेशन ऐसा हो सकता है जहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनके दिमाग में चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर ये सोच रहे हैं, अपनी राय बना रहे हैं, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। तो काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है, बिकॉज़ एक अम, एक सोच का ना बदलाव मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड ये बदलाव कहीं न कहीं आपने इंस्पायर करा है, आपके थ्रू आया है, या फिर ये आपके कनेक्शन ने ही ऐसा सिचुएशन बनाया है कि वो बदलाव आया है इनकी थिंकिंग में, इनकी एनर्जी में, और ये कहीं न कहीं इस कनेक्शन के बारे में और जानना चाहते हैं, और डेप्थ में देखना चाहते हैं। ओके।
सो गाइज देख लेते हैं आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। Power. You're instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपको पता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, और आपके पास पावर है, आप किसी भी समय पे वॉक अवे कर सकते हो सिचुएशन से। ओके, यहाँ पर है पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। ओके, काफ़ी एनर्जेट एनर्जी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है अट्रैक्शन लेवल इंक्रीज हो रहा है आप दोनों के बीच में। देन है लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंट शिफ्टिंग साइकिल्स, व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जब भी आप बदलाव को रोकते हैं, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में ना एक अननेसेसरी स्ट्रेस और नेचुरल फ्लो को बंद रोक रहे होते हो, ठीक है, रेजिस्ट कर रहे होते हो। बिकॉज ज़िंदगी का मतलब ही है बदलाव आना, ठीक है, बदलना चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं आप फ्लो के साथ आगे बढ़िए और आप उस सरप्राइज हो जाएंगे कि आप मतलब कहाँ पे रीच हुए हैं। ओके, लास्ट कार्ड, ओ माय गॉड, वी हैव सोल मेट्स। सी, यूनिवर्स ने खुद कंफर्मेशन दिया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। Soulmate, your soulmate is already with you in spirit, believe this and they will manifest physically। सोलमेट आपके साथ ऑलरेडी हैं स्पिरिट में, बिलीव रखिए उन चीज़ों पर, एंड कहीं ना कहीं वो पर्सन 3D लेवल पर भी आपके सामने आ सकते हैं। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक कर सकते हैं, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार, टेक केयर।